नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीचर्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर किस प्रकार का होता है, कैसे होता है। पिछले कुछ क्लासेस में हमने जनन के विभिन्न प्रकारों के बारे में बात की थी कि भैया फंजाई जो है हमारे कवक हैं, इनके अंदर किस किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। हमने सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव इन तीनों के ही बारे में एक फॉर्मल बात की थी। फिर उसके बाद में हमने वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में छोटी सी एक स्टडी देखी थी डायग्राम्स। और आज की क्लास में हम बात करेंगे लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फंजाई में लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, बट एक्सेप्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज, यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है, जो फंजाई है, उसको छोड़कर बाकी सभी फंजाई के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। और इसके तीन फेज होते हैं, तीन स्टेप होते हैं, तीन चरण होते हैं: प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी का मतलब है प्रोटोप्लास्ट का मिलना, और कैरियोगेमी यानी कि केंद्रक, और उसके बाद में जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हो जाएगा मियोसिस डिवीजन। तो ये हमारा लैंगिक प्रजनन है फंजाई के अंदर। ये उसके स्टेप्स हैं, लैंगिक प्रजनन के स्टेप्स हैं कि किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। एक एक करके हम इन तीनों स्टेप्स को देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मोगेमी के बारे में। प्लाज्मोगेमी को आप प्रोटोप्लास्ट संलयन भी कह सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट आप सभी जानते हैं, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। सेल के अंदर अगर हम बात करें, ये हमारी सेल है, मान लीजिए ये हमारी सेल है, और ये उसके बाहर की सेल वॉल है। तो इस सेल वॉल के अलावा सेल का स्ट्रक्चर जो है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल के अलावा किसी भी सेल में, सेल वॉल के अलावा जो सेल का स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट क्या है, इसके बारे में हम जब सेल बायोलॉजी की क्लासेस शुरू करेंगे तब एक डिटेल स्टडी करेंगे कि किसने सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट को देखा, फेलिक्स डुजार्डिन कौन थे, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लास्ट को क्या कहा, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है ये किसने कहा। ये सारी चीजें हम वहां पर पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, और वो ये है कि किसी सेल में से अगर हम सेल वॉल को हटा देते हैं तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास में बचता है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब सबसे पहला जो फेज है फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है प्लाज्मोगेमी। यानी कि पहले प्रोटोप्लास्ट का संलयन होगा, फ्यूजन होगा। यहाँ पर दो फंगल सेल्स आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये दोनों ही एक दूसरे के पास में आती हैं, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में इनकी जो सेल वॉल होती है उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, यानी कि वो घुल जाती है। और उसके बाद में यहाँ पर इन दोनों के जो प्रोटोप्लास्ट हैं वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्शन बन जाता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अब दोनों के ही जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक दूसरे से मिल चुके हैं, कनेक्शन बन चुका है। इस फेज को कहा जाता है प्लाज्मोगेमी। अब बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेप के बारे में। देखिए प्लाज्मोगेमी हो चुकी है, अब हमारे न्यूक्लियस जो है उनका फ्यूजन होगा। केंद्रकों का संलयन यानी कि केंद्रकों का मिलना आपस में क्या कहलाता है, कैरियोगेमी कहलाता है। इस चरण में दो युग्मक से दो नाभिक यानी कि केंद्रकों का संलयन होता है, और द्विगुणित जाइगोटिक केंद्रक बनता है। एक द्विगुणित स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, 2n स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप क्या कहते हो, जाइगोटिक न्यूक्लियस। यहां पर आपको एक स्पेशल पॉइंट याद रखना है कि फाइकोमाइसिटीज में केंद्रक संलयन जीव द्रव्य संलयन के ठीक बाद होता है, यानी कि प्लाज्मोगेमी के ठीक बाद केंद्रक संलयन या कैरियोगेमी का प्रोसेस हो जाता है।
बाकी जो अदर क्लास है फंजाई की, उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे प्लाज्मोगेमी हो गई, उसके बाद में जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा, और देन उसके बाद में कैरियोगेमी का प्रोसेस होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में सबसे फर्स्ट स्टेप जो था हमारा प्लाज्मोगेमी था। उसके बाद में हमारा जो सेकंड स्टेप था वो है कैरियोगेमी। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, प्लाज्मोगेमी यानी कि प्रोटोप्लास्ट का मिलना। और प्रोटोप्लास्ट क्या है ये मैंने आपको बताया है अभी। फिर उसके बाद में सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होता है, केंद्रक का मिलना। और इस केंद्रक के मिलने से क्या बनता है, तो इनके मिलने से एक 2n स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम कहते हैं जाइगोटिक न्यूक्लियस। क्या कहते हैं हम इसे, जाइगोटिक न्यूक्लियस। अब हमारी कैरियोगेमी से ही जुड़े हुए कुछ और स्पेशल पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं वो ये हैं कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में केंद्रक संलयन बहुत देरी से होता है, क्योंकि केंद्रक जोड़े में व्यवस्थित होते हैं। इन्हें द्विकेंद्रक कहा जाता है और इस प्रक्रिया को द्विकेंद्रकीकरण कहा जाता है। भाई जब दो केंद्रक एक साथ प्रेजेंट होंगे एक सेल के अंदर, तो वो जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम डाई कैरियोन कहेंगे, और इस स्ट्रक्चर के बनने का जो प्रोसेस है इसको हम कहेंगे डाई कैरियोडाइजेशन या फिर डाई कैरियोफेज। ठीक है, आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, जब दोनों ही न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ये, तो इसे कहा जाता है डाई कैरियोन। क्या कहा जाता है, डाई कैरियोन। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, जो थर्ड हमारा स्टेप है वो है मियोसिस। अब देखिए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, और एक बार फिर से एक हैप्लॉइड स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रहा हमारा डिप्लॉइड न्यूक्लियस, और अब यहाँ पर प्रोसेस होगा मियोसिस का। तो जैसे ही मियोसिस का प्रोसेस होगा, यहाँ पर दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, इस डायग्राम को अगर हम और सिंपल वे में समझना चाहें तो ये था हमारा यहाँ पर जाइगोटिक न्यूक्लियस, या फिर आप इसको कह सकते हैं डाई कैरियोन। ये 2n स्ट्रक्चर था। अब इस 2n स्ट्रक्चर के अंदर मियोसिस डिवीजन हुए। मियोसिस के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। अब ये रिडक्शनल डिवीजन क्या है, तो ऐसा विभाजन जिसके बाद में जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था उसमें कुछ लॉस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कमी आ रही है, तो उसे कहेंगे हम रिडक्शनल डिवीजन। जो भी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमेशा मियोसिस होता है। जो हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस हैं उनमें हमेशा माइटोसिस होता है। मियोसिस जो होता है उसी की वजह से वेरिएशंस आती हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि मियोसिस की वजह से ही हमेशा वेरिएशन आती है, विभिन्नताएं आती है। यानी कि जो विकास है, जो इवोल्यूशन है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान कौन से डिवीजन का है, वो है मियोसिस डिवीजन का। जबकि माइटोटिक डिवीजन से तो क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, तो उनकी वजह से किसी भी प्रकार की कोई वेरिएशन नहीं आ सकती है। इस वजह से जो इवोल्यूशन है उसके अंदर उनका कोई भी योगदान नहीं है। यहाँ पर जैसे ही हमारा मियोसिस डिवीजन होता है, तो यहाँ पर दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है और दोनों ही हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। तो दोस्तों अभी हमने 3 स्टेप्स पढ़े कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, लैंगिक जनन, किन किन चरणों में पूर्ण होता है। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी और उसके बाद में मियोसिस डिवीजन। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन के प्रकार, यानी कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये मेनली 3 प्रकार का होता है, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, फेनोगेमेटिक कॉपुलेशन और गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। इसके अलावा और 2 प्रकार आते हैं, स्पर्मेटाइजेशन और सोमेटोगेमी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्हें, स्पर्मेटाइजेशन और
सोमेटोगेमी। ये दो प्रकार और हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो एक एक करके हम इन सभी को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन के बारे में। प्लेनोगेमेटिक चल युग्मकी संयुग्मन। अब इसमें क्या होता है कि संलियित होने वाले युग्मक जो होते हैं इनकी प्रकृति और संरचना के आधार पर इसके तीन प्रकार के अलग अलग प्रकार का होता है प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। इसमें गैमेट्स के बीच में कॉपुलेशन होता है। डिफरेंट गैमेट्स हो सकते हैं या सेम गैमेट्स हो सकते हैं। आपको इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन में हम किसकी बात करते हैं, तो गैमेट्स के मध्य मिलन होता है, यानी कि गैमेट्स का मिलना प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन कहलाता है। और ये भी मेनली तीन प्रकार का होता है गैमेट्स की संरचना के आधार पर और उनके नेचर के आधार पर, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। और इन तीनों ही प्रकार के बारे में कि ये क्या होते हैं, इनके बारे में हमने जब एल्गी की क्लासेस ली थी तो एक स्टडी की थी कि ये किस किस प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहले आइसोगेमी के बारे में। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी, इन तीनों ही टाइप्स को हम एल्गी के अंदर एक बार फिर पढ़ चुके हैं। आज हम एक बार फिर से इन्हीं के बारे में बात करते हैं। संलियित होने वाले युग्मक आकारिकी रूप से समान होते हैं और शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं और इन्हें जनरली प्लस और माइनस स्ट्रेन से शो करते हैं। ये मोटाइल होते हैं और क्योंकि ये मोटाइल होते हैं तो इसका मतलब है ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। दोनों ही गैमेट्स प्लस और माइनस दोनों ही। आपको यहाँ ध्यान रखना है, जब हमने एल्गी में आइसोगेमी को पढ़ा था तो वहां हमने देखा था कि जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सेम होते हैं। पर फंजाई के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब फंजाई में आप आइसोगेमी के बारे में बात करेंगे तो जो फ्यूजिंग गैमेट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। साथ ही साथ इन्हें हम प्लस और माइनस स्ट्रेन से शो करते हैं। ये मोटाइल होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं और इन दोनों ही डायग्राम्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एनाइसोगेमी के बारे में। आइसोगेमी में हमने कहा था कि संलियित होने वाले जो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। लेकिन एनाइसोगेमी में हम जब बात करते हैं गैमेट्स के बारे में तो फ्यूजिंग गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। और जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं यहाँ पर फीमेल गैमेट बड़ा है जबकि मेल गैमेट जो है वो छोटा है। हालांकि दोनों ही मोटाइल होते हैं और स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट होते हैं। इस टाइप का रिप्रोडक्शन एलोमाइसीस के अंदर पाया जाता है। ये एक एग्जाम्पल है फंजाई का, याद रखिएगा आप इस बात को। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ऊगेमी के बारे में, जो सबसे ज्यादा विकसित प्रकार का जनन है। विकसित प्रकार का जनन है कौन सा, हमारा ऊगेमी। और ये जो ऊगेमी है इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग होते हैं। नर व मादा युग्मक पूरी तरह से भिन्न होते हैं, पूर्ण भिन्न होते हैं, एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मेल गैमेट्स जो होंगे वो हमेशा छोटे होंगे। अगर हम बात करें नर युग्मक के बारे में तो यहाँ पर नर युग्मक जो होंगे वो छोटे होंगे और गतिशील होंगे, जबकि जो हमारे मादा युग्मक होंगे यहाँ पर वो बड़े होंगे और गतिहीन होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर नर व मादा जननांग भी पाए जाएंगे, जनन अंग पाए जाएंगे, जननांग, जिन्हें हम कहेंगे गैमीटेंजिया। गैमीटेंजिया यानी कि एंथ्रीडियम और ऊगोनियम। ये जो एंथ्रीडियम और ऊगोनियम आप देख रहे हैं ये जननांग है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ऊगेमी एक बार फिर से देख लेते हैं।
ऊगेमी में फीमेल गैमेट्स जो होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, जबकि मेल गैमेट्स जो होंगे वो मोटाइल होंगे। इस प्रकार के जो गैमेट्स होते हैं वो स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनते हैं, जिन्हें हम ऊगोनियम और एंथ्रीडियम कहते हैं। सबसे विकसित प्रकार का लैंगिक जनन कौन सा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ऊगेमी। तो दोस्तों ये तो था हमारा प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। अब हम बात करते हैं गैमेटेंजियल कांटेक्ट के बारे में, यानी कि युग्मक धानीय संपर्क के बारे में। अब इसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है। जब हम प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में बात करते हैं तो वहां पर गैमेट्स जो है वो गैमेटेंजिया से फ्री हो चुके हैं और उसके बाद में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर गैमेट्स गैमेटेंजिया से फ्री नहीं होते, बल्कि उनके फ्री होने से पहले ही जो गैमेटेंजिया हैं वो आपस में कांटेक्ट कर रही हैं। युग्मक धानी से युग्मकों का कोई विमोचन नहीं होता तथा अपनी पहचान खोए बिना निषेचन नलिका के माध्यम से युग्मक धानियों का संलयन होता है, यानी कि जो गैमेटेंजिया हैं वो आपस में जुड़ती हैं। मेल गैमेटेंजिया को हम एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल गैमेटेंजिया को हम ऊगोनियम कहते हैं। और इस टाइप का रिप्रोडक्शन एल्बुगो, एस्परजिलस, पाइथियम और फाइटोफ्थोरा के अंदर पाया जाता है। ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं कि गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट किस किस प्रकार के फंजाई में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट को इन डायग्राम्स में इजीली देख सकते हैं। यहाँ हमारे सामने दो डायग्राम्स हैं, दोनों ही गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट के हैं। इस डायग्राम में आप गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट को क्लियरली समझ सकते हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारी एंथ्रीडियम है, जबकि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारी ऊगोनियम है। और एंथ्रीडियम ऊगोनियम से जुड़ गई है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के माध्यम से। इसे हमने कहा है निषेचन नलिका, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। अब इस एंथ्रीडियम से होकर गैमेट्स जो हैं वो कहाँ पर एंट्री कर जाएंगे, यहाँ पर एंट्री कर जाएंगे, हमारी ऊगोनियम के अंदर एंट्री कर जाएंगे और ये जो हमारी एंथ्रीडियम है ये खाली हो जाएगी। अब ये जो गैमेट्स हैं ये यहाँ पर आकर फीमेल गैमेट्स के साथ में ऊस्पोर्स के साथ में क्या सॉरी एग के साथ में क्या कर जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और ऊस्पोर का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पर इन दोनों डायग्राम्स में आप इसे क्लियरली देख सकते हैं। इसे कहा जाता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के बारे में, वो है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। हमने प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन देखा, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट देखा। अब हम थर्ड टाइप के बारे में बात करेंगे, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इसमें आपको सिंपली याद रखना है कि इसमें भी दोनों गैमेटेंजिया एक दूसरे से मिल रही है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर निषेचन नलिका नहीं बनती है। निषेचन नलिका नहीं बनती है। अब निषेचन नलिका नहीं बनती तो दोनों गैमेटेंजिया एक दूसरे से जुड़ती कैसे हैं, तो दोनों गैमेटेंजिया एक दूसरे के पास में आती है और इनकी संपर्क बिंदु पर जो इनका कांटेक्ट पॉइंट होता है वहां पर इनकी सेल वॉल जो होती है वो घुल जाती है और उसके बाद में इनमें केंद्रक संलयन की प्रक्रिया होती है। यहाँ डायग्राम में आप इसे क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों ही गैमेटेंजिया जो अलग अलग स्ट्रेन की थी, डिफरेंट स्ट्रेन्स की थी, प्लस और माइनस, ये दोनों एक दूसरे के पास आई हैं। यहाँ पर इनकी ये जो वॉल है वो कुछ टाइम बाद में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, कुछ इस प्रकार से। ये कुछ इस प्रकार से इन दोनों की वॉल्स आपस में डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर इन दोनों के बीच में प्रोटोप्लास्ट और कैरियोगेमी का प्रोसेस होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्पर्मेटाइजेशन की, जो हमारा फोर्थ टाइप है। और ये जो स्पर्मेटाइजेशन है ये विकसित वंशों में पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पक्सीनिया। इनमें लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं और लैंगिक जनन बीजाणु जैसे स्पर्मेटिया या स्पर्मेशिया विशेष ग्रहणशील हाइफी जो फीमेल होती है, जो मादा युग्मक होती है, उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। यानी कि ये जो स्पर्मेटाइजेशन है इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। अब क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर एब्सेंट है
तो जो लैंगिक जनन का प्रोसेस है उसे पूरा करेंगे स्पोर्स, जिनका नाम है स्पर्मेटिया। ये मेल होते हैं और इन्हें एक्सेप्ट करता है फीमेल हाइफी, और इस प्रकार पक्सीनिया के अंदर लैंगिक जनन का प्रोसेस होता है। अब स्पर्मेटिया के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिस प्रकार से स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, ठीक उसी तरीके से स्पर्मेटिया भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हवा, पानी या फिर किसी भी इंसेक्ट के द्वारा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे पास फर्स्ट डायग्राम है जिसमें ये हमारा मेल है। मेल पर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इन स्पोर्स को नाम दिया गया है स्पर्मेटिया। अब ये जो स्पर्मेटिया है एयर, वाटर या फिर इंसेक्ट के थ्रू फीमेल हाइफी तक पहुंच जाएंगे और फीमेल हाइफी पर पहुंचकर ये स्पर्मेटियम उनके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ देर बाद इनकी दोनों की वॉल्स जो हैं वो आपस में यहाँ पर गल जाएंगी और इन दोनों के न्यूक्लियस जो हैं वो एक दूसरे से मिल जाएंगे और इस प्रकार से लैंगिक जनन का प्रोसेस होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम सोमैटोगेमी के बारे में। अब ये सोमैटोगेमी क्या है? तो सोमैटोगेमी में आपको एक बात याद रखनी है कि इनमें सेक्स ऑर्गन्स अनुपस्थित होते हैं और काइक सेल्स ये जनन सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और रिप्रोडक्शन करती हैं। यहां पर आप इस डायग्राम में इसे देख सकते हैं। डिफरेंट मेटिंग टाइप के हाइफी जो हैं उन्होंने आपस में क्या किया, फ्यूज हो गई। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फ्यूज हो गई हैं हमारे डिफरेंट मेटिंग टाइप हाइफी, और दो वेजिटेटिव सेल्स जो हैं उन्होंने क्या किया, आपस में फ्यूज होकर एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन मोर्केला, पेजाइजा और एगेरिकस के अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।